सो मेरा नाम अंकिता है एंड दिस इज़ माई चैनल कॉल्ड वोवन बाय अंकिता, जो कि वोवन विथ लव है। इसमें जो भी स्टोरीज होंगी ये वोवन विथ लव होगी, जो भी मैं टिप्स ट्रिक्स एंड बिहाइंड द सीन्स दूंगी वो भी इट्स विद अ लॉट ऑफ लव। तो आज की स्टोरी है एक मनाली व्लॉग। बेसिकली एक व्लॉग था जो मैंने शूट किया था बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। मैं दिसंबर 2024 में मनाली गई थी विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि आई एम ऑल्सो गोना गो टू कोकसर, क्योंकि उस समय ना कोकसर में स्नोफॉल होती थी, तो मैंने कभी ना स्नोफॉल देखी नहीं थी। आगे की स्टोरी मैं आपको कॉफ़ी पे बताती हूँ। मैं गई थी मनाली 2024 में और वहाँ से मैं गई थी कोकसर। तो कोकसर एक विलेज है, बहुत ही स्मॉल प्लेस है, सिसु के पास में, हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यूजुअली क्या होता है, बहुत पीक विंटर्स होती है तो वहाँ पे सारे रोड्स ब्लॉक हो जाती है। यू कैन गो देयर थ्रू द अटल टनल। सो देयर इज दिस टनल कॉल्ड अटल टनल, जिसे आप जाते हो तो सीधा कोकसर ही पहुँचते हो। उसके बाद सिसु भी नीचे उल्टे तरफ है, उसका मुझे आइडिया नहीं है सिसु का, बट मैं ऑन द वे गई थी गाइस। ऐसा नहीं मुझे आइडिया नहीं है, मैं ऑन द वे गई थी। तो क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली टू मनाली जाते हैं। मनाली ऐसी रैंडम चिल करने, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम जर्मनी मतलब है वो इंडिया का ही, बट जर्मनी पढ़ने गया हुआ है। तो वो आया हुआ था, मैंने कहा यार ट्रिप लेते हैं, साथ में ट्रिप लेते हैं। या तो हम ओवरनाइट बस से गए मनाली। अब देखो क्या हुआ हमारे साथ हुआ स्कैम। हमने ना एक जिंग बस करके बस है जो हमने ऑनलाइन बुक की थी, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम बस। ओवरनाइट जर्नी थी, हमें लगा यार अच्छी बस ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें कोई रैंडम, एक तो हम लेट पहुँचे, पहली बात कि हमारी गलती थी कि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे। हमें जिंग बस बोला गया, हमने पेमेंट भी जिंग बस का किया, बट हमें कोई रैंडम बस मिल गई थी। अब से हम बोलते तो कहता नहीं आपको चलना हो तो चलो, वरना आप देखो बाद में कंप्लेंट डाल दो। तो हमने कहा जाना तो पड़ेगा, या पे तो कर ही दिया है और वहाँ पे भी हमने पे कर दिया है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। जर्नी अच्छी थी हमारी। सुबह हम पहुँचे मनाली, ओल्ड मनाली पहुँचे थे। तो हमने ना सोचा था कि एक चीप सा होटल ले लेते, बिकॉज हमें मेजरली बैग रखना है एंड सोना है एंड मोस्टली तो बाहर ही ट्रैवल करेंगे। बाहर जब रहेंगे तो बहुत महंगा होटल क्यों ले। गाइस हम थोड़े से ज़्यादा ही चीप चले गए थे, बिकॉज हमने ऑनलाइन सर्च किया तो देयर इज़ दिस रिजॉर्ट कॉल्ड सागर रिजॉर्ट, विच इज़ अ स्कैम बेसिकली। क्यों स्कैम है? क्योंकि हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो एक तो बहुत ही सुनसान एंड खाली सा था, फुल ऑन खाली, वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। एक आदमी रिसेप्शन पे था और हमने उससे कहा कि ये हमारी बुकिंग है, और उसने हमें रूम दिखाया। तो रूम बाहर से तो हमें ठीक लगा, बट जैसे ही हमने पैसे पूरे भर दिए, क्योंकि यार हम खुद ही गधे हैं, पता क्यों? क्योंकि अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा था तो हमें उस समय चले जाना चाहिए था, बट हमने सोचा कि यार एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक एडवाइस है सबके लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कहीं पे रहने के लिए, स्पेशली एक होटल में, तो मत जाए वहाँ पे। कोई बात नहीं है, दूसरा होटल मिल जाएगा, एक मतलब थोड़ा सा 1500 ऊपर नीचे हो जाएगा, बट मत रहिए वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि हम गए वहाँ पे, तो पहली बात तो हीटर नहीं चल रहा। पैसे दे दिए, उसके बाद पता चला कि हीटर नहीं चल रहा और पंखे अच्छे से काम नहीं कर रहे। पंखा का तो वैसे काम ही नहीं था, बट बस बता रही हूँ मैं कि कितना बड़ा स्कैम है ये सागर रिजॉर्ट्स, ठीक है। और उसके प्राइजेस कैसे, 1000, 800 और ऐसे चीप तरीके से जाओ तो यही होगा। फोटो में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, बट वहाँ जाके बहुत ही गंदा था। बस एक चीज़ अच्छी थी, जो कि स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, ठीक है। तो फिर हमने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आज के लिए रुक जाएंगे। और बैग वैग रखा, हमने कहा बाहर चलते हैं। हमने कहा यार अब तो एक काम करते, कहीं और घूमने चलते हैं। हमने एक ही दिन का यहाँ पे किया, और मनाली भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, मतलब इतना ज़्यादा क्राउडेड था गाइस कि क्या बताया जाए। तो हमने सोचा कि टुमारो मॉर्निंग लेट्स गो टू कोकसर हम जाने वाले थे एक वैन में, जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जाती है। इट्स लाइक अ डे वैन, कि मतलब आपको लेके गई, आपको वहाँ पे घुमाया फिराया और वापस आ गए। तो हमने सोचा कि हमें घुमाना फिराना क्या, हम जाएंगे वहाँ पे उतर जाएंगे और एक दिन रुकेंगे कोकसर में। गए हम नेक्स्ट डे कोकसर। वो थी हमारी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हमें नहीं था आइडिया कि वहाँ पे किस टाइप की ठंड पड़ रही है। और जो होटल था, हमने उनको कॉल किया, हमने कहा कि यार 2 रूम्स चाहिए हमें, ऐसा है और अभी आना है हमें नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाइए। हमने कहा यार बहुत स्नोफॉल है, हमने कभी स्नोफॉल मतलब उस
मेरे फ्रेंड ने तो स्नोफॉल देखी थी, मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ठंड लगती है वैसे भी, मतलब मुझे ठंड बहुत पसंद है बट मुझे ठंड बहुत लगती है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि कपड़े कम पड़ जाएंगे, वैसे मैं लाई तो हूँ कपड़े अपड़े। उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, इतना कॉन्फिडेंस है इन होटल वालों को तो आ जाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी गलती, हम गए। दूसरी गलती यहाँ पे ये कर दी कि हमने होटल वालों से पूछा कि हमें कोकसर की पीक के पास में ही, मतलब पीक पे नहीं बट पास में, हमारे होटल से 6 से 8 किलोमीटर का रेंज थी, तो वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो कोई गाड़ियाँ ही नहीं। तो मैं और रोहित हमने सोचा कि यार हम लोग तो आए इतना खर्चा करके और हमें स्नो के उधर तक एंड तक तो जाना ही है, तो क्यों ना हम पैदल जाए। हम गए पैदल 6 से 8 किलोमीटर और हमने ये नहीं सोचा कि हम वापस कैसे आएंगे। गए तो चलते चलते बहुत होशियारी, बीच बीच में मुझे ये भी लग रहा था यार गए क्या करे। बट एनीवेज हम गए, वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ऐसा कोई पीक है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ खाने वाने की कार्ट्स थी, नीचे एक थोड़ी सी नदी टाइप की। और एक सेकेंड गाइस, आ जाओ एक सेकेंड। तो ठीक है, तो गाइस चाय पी लेते हैं क्योंकि मेरी हाउस हेल्प ने चाय बनाई है और कॉफी पीने का टाइम था मेरा, बट इट्स ओके, अब चाय बन गई तो नाउ वी विल हैव चाय पे चर्चा। तो हम चलते चलते गए, हमने पीक वहाँ पे देखी और मैगी खाई, मस्त सी मैगी खाई। फिर हमने कहा चलो वापस चलते हैं। अब यार हम जब वापस जा रहे थे हमने सोचा कोई लिफ्ट ले लेंगे या फिर कोई, इतनी सारी वैन जाती है, कोई ना कोई वैन तो होगी जो हमें लेके जाएगी। हम गलत थे गाइस, क्योंकि हमें कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं था। मैं कह रही हूँ भैया रुक जाओ भैया, मुझे हम लोग को बस थोड़े नीचे ही जाना है, आप रास्ते में हमें छोड़ देना। बट नो वन एवर स्टॉप। तो फाइनली एक फैमिली मिली हमें जिनके पास में गई। मैंने कहा कि मैम ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम आ तो गए हैं इतने होशियारी में, बट अब हमारे पास नीचे जाने के लिए वैन या कैब, एंड जो होटल था उनके पास भी वैन एंड कैब नहीं थी। तो दे वर वेरी नाइस पीपल, दे वर फ्रॉम पंजाब एंड सो गुड, सो अमेजिंग पीपल। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, बीच में हमें छोड़ा। और रात में जब अराउंड 10 o'clock कुछ का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, कुछ -11 पे चला गया टेम्परेचर। तो मैं रोहित के रूम पे नॉक किया, मैंने कहा यार रोहित यहाँ तो मेरी जान जा रही है, क्या किया जाए। तो हम गए नीचे, हमने कहा यार एक्स्ट्रा हीटर्स दे दो। एक्स्ट्रा हीटर छोड़िए गाइस, इनके यहाँ पे भी हीटर काम नहीं कर रहा था, मतलब हमारे किस्मत में हीटर था ही नहीं। जैसे तैसे हमने वो रात निकाली और फाइनली हमने नेक्स्ट डे जल्दी से नीचे गए मनाली, एंड देन बस ली, आ गए वापस दिल्ली। ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस में रैंडम ट्रिप हो गई मेरी, बट इट वाज अमेजिंग, इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स। बिकॉज जितनी मैंने देखा है ना कि जितनी भी चीज़ें गलत जाती है ना, समवेयर इट इज़ लाइक एन एडवेंचर ओनली। गलत जाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा हो गया है या कुछ हो गया है, नहीं। गलत जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ एडवेंचर है आपकी लाइफ में। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ चीज़ गलत जाती है तो आप ये मत समझिएगा कि क्या यार क्या हो गया मेरे साथ, नहीं। दिस इज़ एन एडवेंचर ऑफ लाइफ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको मेरी ट्रिप के बारे में अच्छा लगा हो। एंड मैं नेक्स्ट ट्रिप जा रही हूँ आई थिंक जुलाई में, अभी क्या है जून चल रहा है। तो आई एम गोना मेक रियली नाइस व्लॉग्स। अभी तो क्या है मेरे पास कुछ कंटेंट है जो कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं बनाऊँगी, बट बना लिया मैंने। बट जो नेक्स्ट ट्रिप होगी फुल ऑन व्लॉगिंग करूँगी, कुछ ऐसा होता है ना तो वहीं पे मैं बताऊँगी आपको कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेल मी इन कॉमेंट्स के और मैं कहाँ जा सकती हूँ, व्लॉगिंग कर सकती हूँ या और कुछ आप देखना चाहते हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।